नमस्कार। मैं गीतेश्वर शरण वार्ष्णेय, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। सब्जेक्ट मैनेजमेंट कोड EE 210 के यूनिट 3 सेटिंग अप SSI यानी लघु उद्योगों की स्थापना के टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी कैसे की जाए, इस टॉपिक को इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। कोई भी नया प्रोजेक्ट जब या कोई एंटरप्राइज को शुरू करना होता है तो प्रॉपर प्लानिंग जो है वो ज़रूरी होती है। तो एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो एक प्लान प्रोवाइड करती है जो यूजफुल होता है किसी भी उद्यमी के लिए, और ये जो है ज़रूरी भी है अगर हमको कोई डिफरेंट फाइनेंस जो है हेल्प, सपोर्ट, असिस्टेंस चाहिए और प्रोजेक्ट को या एंटरप्राइज को शुरू करने के लिए कुछ क्लियरेंस चाहिए, तो ये एसेंशियल भी है। जब आपको सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके साथ एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लगानी होती है। तो वास्तव में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो किसी भी प्रोजेक्ट का जो है टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है वो दिखाती है, यानी टेक्निकली वो कितना सही है, इकोनॉमिकली कितना सही है, घाटे में जाने वाला तो नहीं है। तो टेक्निकली यानी तकनीकी और आर्थिक रूप से जो उसकी व्यवहारिकता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसके बारे में बताती है। तो किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि जो है उसका उद्देश्य वगैरह जो है उसका प्रोजेक्ट या एंटरप्राइज या कोई भी जो नया उद्योग है उसका क्या उद्देश्य है। दूसरा है एंटरप्रेन्योर का बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्या एजुकेशन है, उसकी क्या एक्सपीरियंस है, उसका कोई स्पेशल अचीवमेंट वगैरह। तीसरा एलिमेंट है जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसकी क्या डिटेल है, और अगर वो सर्विस इंडस्ट्री है, अगर वो प्रोजेक्ट या जो नया स्टार्टअप जो है सर्विस इंडस्ट्री है तो उसकी क्या डिटेल है, किस तरह की सर्विसें वो देने वाला है। अगला है मार्केट पोटेंशियल फॉर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड मार्केटिंग प्लान। क्या बाज़ार में उसकी संभावना है, प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी या जो सर्विस दी जाएगी उसकी बाज़ार में क्या संभावना है, इसका जिक्र भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए। अगला है प्लांट कैपेसिटी, प्रोडक्शन प्लान एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो प्लांट बनेगा उसकी क्या कैपेसिटी, उसकी कितनी क्षमता होगी, उसमें प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा, उसका निर्माण का तरीका क्या होगा, ये भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्या क्या जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चाहिएगा, ये भी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए। रॉ मटेरियल या कोई और कंज्यूमेबल जो मटेरियल है उसकी प्रोजेक्ट में कितनी ज़रूरत होगी, किसकी ज़रूरत होगी, ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी फॉर द प्रोजेक्ट, जो जिस तरह का प्लांट होगा और जिस टाइप की मशीन्स प्रोजेक्ट में काम आएंगी उनका पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उनकी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, उनकी कॉस्ट जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होनी चाहिए। मेन पावर रिक्वायरमेंट्स, कितना मेन पावर चाहिएगा, कितने जो है वर्कर्स, कितने मैनेजर्स, कितने जो है क्लर्क्स वगैरह जो है वो चाहिएंगे, ये भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए। सॉरी। प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है, फाइनेंस के मीन्स क्या क्या हैं, यानी क्या क्या सोर्सेस हैं जहाँ से जो है पैसा जुटाया जाएगा, कितनी इनकम होगी, कितना कॉस्ट जो है होगी किसी भी प्रोडक्ट वगैरह की, और क्या उसके फ़ायदे, प्रॉफिटेबिलिटी उसकी प्रोजेक्ट की क्या है, इन सब का पहले ही अंदाज़ा जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाया जाएगा।
फाइनेंशियल एनालिसिस होगी, उसमें पूरी तरह से वित्तीय मूल्यांकन होगा, इम्प्लीमेंटेशन का शेड्यूल होगा, किस तरह से कितने टाइम में जो है क्या क्या प्रोसेस होंगे। सबसे पहले अगर बिल्डिंग बनेगी तो इतने महीने में इतने साल में बिल्डिंग बनेगी, और फिर उसके बाद में वन बाय स्टेप जो है किस तरह से प्रोडक्शन शुरू होगा, किस तरह से मार्केट में आएगा, उसका पूरा शेड्यूल, यानी पूरा जो डिस्क्रिप्शन, पूरा विस्तृत विवरण जो है वो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होगा। और लास्ट में कुछ कंक्लूजन्स और कुछ रिकमेंडेशंस जो है और कुछ फ्यूचर प्लान के बारे में जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होगा। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज एन एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो एक शुरुआती वर्क है, पेपर वर्क है और बहुत ज़रूरी वर्क है। The project report must be prepared carefully and with sufficient details to ensure approval, appraisal and finally funding from the financial institution. इंडस्ट्री के अप्रूवल के लिए, उसके अप्रेजल के लिए यानी उसके मूल्यांकन के लिए और उसके फंडिंग के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंडिंग के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सारी डिटेल होना ज़रूरी है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सही होना ज़रूरी है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट is a summary of complete project that provide information about the project in a glance। यानी जो प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी जो है उस जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 2-4 पेज हैं उनमें होगी। एंड इट शुड कवर ऑल द मेजर एंड वाइटल इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं? एक तो प्रियम्बल यानी कि भूमिका या उद्देश्य का, जिसमें उद्देश्य होंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कंपनी का ब्रीफ बैकग्राउंड, अगर वो कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है तो उसका जो है पुराना जो भूमिका, पुराना जो बैकग्राउंड है उसका वो होना चाहिए। उद्यमियों की बैकग्राउंड के बारे में उसमें होना चाहिए और प्रोजेक्ट की लोकेशन डिटेल के बारे में उसमें ये कुछ उसके पार्ट्स हो सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें कवर हो जानी चाहिए? लोकेशन कवर होनी चाहिए, प्रपोज्ड कैपेसिटी, प्रोडक्ट मिक्स यानी कि क्या एंड प्रोडक्ट जो है बनने जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट किस तरह से जो है तकनीकों का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, फैक्ट्री या प्लांट का लेआउट क्या होगा, रॉ मटेरियल की ज़रूरत कितनी होगी, कैसे होगी, किसकी होगी, उसका स्टोरेज कैसे होगा और उसको हैंडल किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से लाया जाएगा, किस तरह से जो है स्टोर किया जाएगा, किस तरह से यूज किया जाएगा, कितना मंगाना है, ये सारा जो रॉ मटेरियल मैनेजमेंट जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए। प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिमांड ऑफ एंड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है उसकी प्रेजेंट में क्या डिमांड है और फ्यूचर में क्या स्कोप है, वो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन होना चाहिए। प्लांट और मशीनरी के बारे में होना चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स के बारे में भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन होना चाहिए, बिजली और पानी की सप्लाई किस तरह से होगी, कितनी होगी और उसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए। कैपिटल कॉस्टिंग यानी सारा जो फाइनेंशियल अप्रेजल है, सारा जो पैसे से संबंधित डिटेल है वो सब उसमें होना चाहिए। अदर सब्सिडियरी रिक्वायरमेंट्स एंड एंसिलरी फैसिलिटीज, कोई भी और अगर रिक्वायरमेंट है, कोई हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए, तो वो सारी जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन होनी चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर डिटेल होनी चाहिए, यानी कि उसका क्या क्वालिफिकेशन है, उसका क्या वर्क एक्सपीरियंस है, डिटेल में होना चाहिए। एंड प्रोडक्ट जो बनने जा रहा है उसकी कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए, पूरा स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और कितना प्रोडक्शन उसका करने जा रहा है उसकी डिटेल होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल कंसिडरेशंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी? टेक्नोलॉजी यूज्ड इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट टू प्रोड्यूस द एंड प्रोडक्ट, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस एंड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी काम में आ रही है, दोनों का जिक्र होना चाहिए कि हम तो ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और इंटरनेशनली ये हो रही है, सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है।
मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी यूज्ड, अलग अलग टेक्नोलॉजी के मेरिट्स डिमेरिट्स बताए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी प्रपोज्ड टू बी यूज्ड इन आवर प्रोजेक्ट एंड रीजन फॉर द सेम, कौन सी टेक्नोलॉजी हम अपने एंटरप्रेन्योर जो अपने उसमें प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम में ले रहा है और उसका क्या कारण है, और जो भी काम में ले रहा है उसकी पूरी डिटेल, जो भी टेक्नोलॉजी काम में ले रहा है उसकी पूरी कंप्लीट प्रोसेस साइकिल विद प्रोसेस चार्ट जो है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होनी चाहिए। साइट की डिटेल होनी चाहिए, यानी कौन सी जगह, लोकेशन की डिटेल, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उस जगह के मेटेरोलॉजिकल डेटा क्या क्या हैं, यानी मौसम संबंधी जो है उसके कितना जो है मौसम कैसा रहता है, बारिश वगैरह कितनी रहती है, वो डिटेल होनी चाहिए। रोड से उसकी कनेक्टिविटी, ट्रेन से कनेक्टिविटी, एयर से कनेक्टिविटी जो है, एयरपोर्ट वगैरह है कि नहीं, तो ये सारी डिटेल होनी चाहिए। प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल सोर्सेज एंड अदर वाइटल फैसिलिटीज, जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल हैं, उस रॉ मटेरियल के सोर्सेज जो हैं वो उस साइट से नज़दीक हैं या बहुत दूर हैं, और या दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उस साइट से कितना दूर है कितना नज़दीक है, उनकी डिस्टेंस के बारे में इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और साथ ही साथ उस साइट को सेलेक्ट करने का रीजन भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट लेआउट, स्ट्रक्चर एंड वेरियस फैसिलिटीज टू कैटर विद द प्रोडक्शन जो है, यानी कि प्लांट का कंप्लीट लेआउट, स्ट्रक्चर किस तरह का होगा और वेरियस फैसिलिटीज जो होंगी उस प्रोडक्शन के लिए वो कैसे होंगी, ये भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए। रॉ मटेरियल की डिटेल पूरी होनी चाहिए, उसका क्या नाम है, उसका क्या केमिकल कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट कितने मात्रा में वो चाहिए, केमिकल रिक्वायरमेंट उसकी जो, और जो है कुछ केमिकल्स अगर चाहिए तो कितना चाहिए, और मार्केट में उस अवेलेबल है कि नहीं है, और कितना दूर है, सोर्सेस कितने दूर है। रिसिप्ट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा, कैसे स्टोर करेंगे और कैसे उसको हैंडल करेंगे, ये भी उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दर्शाया जाना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट बनेगा कंपनी या फर्म या इंडस्ट्री का, उसका क्या क्या उपयोग होगा, क्या यूज होगा, उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। वेदर विल बी यूज्ड इन ऑन प्लांट, क्या उसके खुद के प्लांट में यूज किया जाना है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्लांट, फॉर द पर्पज ऑफ यूज इन द अदर प्लांट। टारगेट मार्केट डोमेस्टिक है या एक्सपोर्ट करना है, और किसी और इंडस्ट्री में यूज होना है तो उसकी डिटेल। क्वालिटी कंट्रोल भी एक एसेंशियल पार्ट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, कि आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसका क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे जो है इंस्पेक्शन किया जाएगा, तो उसकी डिटेल भी उसमें होनी चाहिए कि किस तरह से जो है सैम्पलिंग करेंगे, फिर जो है किस लेबोरेटरी में जो है कैसे टेस्ट होगा, और उसके क्या क्या जो है स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या मानदंड हैं, पैमाने हैं क्वालिटी को कंट्रोल करने के, वो सब जो है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए। सभी प्रकार के जो पर्यावरण संबंधी क्लियरेंस सर्टिफिकेट हैं वो सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए। अगर कोई जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट तो सभी के लिए ज़रूरी है ही है, और यदि केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है तो ड्रग कंट्रोल बोर्ड और भी अन्य प्रकार के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो पूरे होने चाहिए। और सर्टिफिकेट पूरे होंगे उसके साथ लगे होने चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ में, और साथ ही साथ जो है इस तरह से जो है पोल्यूशन को अवॉइड किया गया है उस फैक्ट्री या प्लांट जो बनने जा रहा है, तो उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट किए जाएंगे वो भी उसमें होना चाहिए। वाटर, पावर एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज,
पानी, बिजली और दूसरी जो सेवाएं हैं, टेलीफोन, मोबाइल नेटवर्क वगैरह की, उसके बारे में भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए कि इतना वाटर की नीड होगी, इतना पावर की नीड होगी और इस तरह से जो है कनेक्शंस लिए जाएंगे। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के क्या क्या पार्ट होंगे? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमेशन एंड कंप्यूटर कंट्रोल, सेफ्टी एंड फायर प्रोटेक्शन अरेंजमेंट और हाइड्रेंट सिस्टम। ये भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अंदर उसके बारे में बताया जाना चाहिए। मेन पावर प्लानिंग के बारे में भी उसमें होना चाहिए। कितनी जो है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप होना चाहिए कि कितना जो है सीनियर मैनेजर्स हैं, कितने टेक्निकल पर्सन्स हैं, कितने मार्केटिंग के हैं, कितने मेंटेनेंस के हैं, कितने प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं और कितने क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन में लगे हुए हैं। ये भी जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मैन पावर की पूरी डिटेल होनी चाहिए। मार्केट अरेंजमेंट की भी डिटेल उसमें होनी चाहिए। किस प्रकार से जो है मार्केट, आपका जो एंड प्रोडक्ट है उसका मार्केट की एनालिसिस जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होनी चाहिए कि प्रेजेंट में कितनी डिमांड है और फ्यूचर में क्या स्कोप है, फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी। इट ऑल्सो कवर्स द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कस्टमर इज गोइंग टू अडॉप्ट इन फ्यूचर टू सेल इट्स प्रोडक्ट। साथ ही साथ उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसका भी इसमें जो है मेंशन होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होनी चाहिए कि किस तरह से जो है कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, बिल्डिंग का, मशीन्स का परचेज किया जाएगा, उसके बाद में मशीनरी को किस तरह से इलेक्ट किया जाएगा प्लांट में और उसके बाद में प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा, तो उसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। पूरी कॉस्टिंग डिटेल होनी चाहिए, किस तरह से जो कैपिटल कॉस्ट है वो कितनी होगी, कितना लैंड की कॉस्ट, साइट डेवलपमेंट की कॉस्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट, तो ये सब जो है उसमें होना चाहिए। फाइनेंशियल अप्रेजल यानी फाइनेंशियल यानी जो है वित्तीय संबंधी, यानी वित्त से संबंधित जो है पूरी डिटेल होनी चाहिए। किस तरह से जो है फाइनेंशियल सोर्सेस हैं, कौन कौन से फाइनेंशियल सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से लोन लिया जाएगा, कितना ऑलरेडी अवेलेबल है और फिर उसका मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से जो है उसको यूटिलाइज किया जाएगा, उसकी संभावित बैलेंस शीट कैसी होगी, उसका इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और साथ ही साथ ब्रेक इवन पॉइंट यानी वो पॉइंट जहाँ पर कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता है, उस पॉइंट का भी उल्लेख होना प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बहुत जरूरी है। ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए जाने चाहिए, क्या क्या लगाए जाने? प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन डुप्लीकेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन डुप्लीकेट, लिस्ट ऑफ टोटल मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स ऑफ द प्रमोटर्स। प्रमोटर यानी जो उसका चालू करने वाला उस इंडस्ट्री को, यानी एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स डिटेल्स ऑफ लास्ट 3 years with copies of assessment or return if applicable. Provisional registration certificate from the concerned direct district industry center. Memorandum of articles of association and certificate of incorporation. Certified copy of registration certificate issued by the registrar of firms in if partnership concerned. Registration with the tourism department and license for eating house in case of hotel industry. Permission or license from competent authority in case of textile, drugs or foods, etc. Certified copy of sale deed in respect of land. The land should be in the name of the sole proprietor, partner or company whichever applicable, और अगर रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट इन केस ऑफ रेंटेड premises. 3 quotation in respect of each item of plant and machinery and raw material proposed to be purchased.
जो भी मशीनरी और रॉ मटेरियल खरीदना हो उसके 3 कोटेशंस। डिटेल्स ऑफ पावर रिक्वायरमेंट एंड टाई अप विद स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कितनी बिजली चाहिएगी और फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उसका टाई अप। Copy of instructions to your bankers to give full information about the concern on request to State Financial Corporation. Permission from Water Pollution Control Board. Approved building plan from competent authority with cost estimates. ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ लगाए जाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।